हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज क्लास 12 के लिए है ये वीडियो। हम लोग बना रहेंगे आज लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगा। ये जैसे हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में किया था, कुछ वैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम है प्रोसेस, लेकिन क्वेश्चन को करने का ढंग में कुछ चेंजेस है। रिवोल्यूशन अकाउंट बिल्कुल सेम है, बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट सेम है, कैपिटल अकाउंट भी सेम है, बस एक दो आइटम में डिफरेंस है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिया हूँ, ये रिफ्रेशर से, वीके का रिफ्रेशर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके यहाँ पे शो होगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को, मेरे पास तो नहीं है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively। आप ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को। On 31st March 2018 their balance sheet stood as follows। balance sheet is given in the question। बैलेंस शीट में देखिए, कैपिटल अकाउंट है, 20 कैपिटल अकाउंट है, लोन अकाउंट, बैंक लोन है, क्रेडिटर है एंड बिल्स पेएबल है। देन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश। ओके, तो बैलेंस शीट से ऐसा, पहले आपको बैलेंस शीट जब भी क्वेश्चन में हो, आपको बैलेंस शीट से ढूंढना है कि कौन सा आइटम पार्टनर्स कैपिटल या रिवोल्यूशन या बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में तो सारे आएंगे। रिवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए, यहाँ पे जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या गुडविल होता है, ये सारा चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, जिसको हम लोगों को डालना होता है। ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, सी वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है देखिए, सी वुड बी एंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। सी का शेयर 1/3 रहेगा। ओके, उसके बाद सी वुड ब्रिंग ₹30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। 30,000 कैपिटल है और गुडविल उसका 10,000 है, ठीक है। फिर द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज बाय 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया, इसको क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में शो करेंगे। फिर देखिए, एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट अ रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी क्रिएटेड। डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स सन्ड्री डेटर के ऊपर बनता है, तो ये है आपका 5%, तो इसको भी आपको निकालना होगा, ये भी आएगा रिवोल्यूशन में। फिर देखिए, बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। लाइबिलिटी साइड में देखिए, थर्ड आइटम बैंक लोन 20,000 इज गिवन, इसको पे करना है। तो इसको पे करने के लिए हमें बैलेंस शीट में इसको शो करना होगा। कैसे करेंगे दिखाऊंगा। आपको क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड शो इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट भी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें तो रिवोल्यूशन बनाना होगा। तो चलिए मैं रिवोल्यूशन अकाउंट आपके लिए बनाता हूँ, फॉर्मेट बनाता हूँ, देख लीजिएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। तो क्वेश्चन से अभी रिवोल्यूशन अकाउंट का आइटम हम लोग देखते हैं। ओके, पहला आइटम देख, फर्स्ट एडजस्टमेंट है, सी वुड ब्रिंग 1/3 शेयर टू हिज कैपिटल, 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, ये नहीं आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। एसेट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड वाला देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज बाय 10,000। ओके, रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स एंड लाइबिलिटी आता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ तो इधर आता है, एसेट्स अगर डिक्रीज हुआ तो इधर आता है। सेम वे लाइबिलिटी डिक्रीज इधर आता है, यानी कि दोनों, और लाइबिलिटी इंक्रीज इधर आता है। ये दोनों लॉस है, देखिए, एसेट डिक्रीज लॉस, लाइबिलिटी इंक्रीज भी लॉस। लॉस को डेबिट में लिखना है, प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखना है, ठीक। अब देखिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इधर आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा, 10,000 आएगा, डाल दीजिए 10,000। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ओके, डेटर्स कितने हैं आपके, डेटर्स है आपका देखिए 19,000 डेटर्स आपका दिया हुआ है। 19,000 का 5% निकाल लीजिए, जो होगा वो आपका कौन सा साइड आएगा, लाइबिलिटी, क्योंकि सॉरी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी विच इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पहले था नहीं, अभी क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इधर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना आएगा, 19,000 डेटर था, उसका 5%, तो 950 रुपीज़, ठीक। और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक लोन यहाँ नहीं आता है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने के बाद
हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रॉफिट है, ये बड़ा है, सो दिस विल बी 10,000, दिस विल ऑल्सो बी 10,000। सो 10,000 को आप अभी माइनस कर दीजिए इससे, तो यह आ जाएगा 9050। ये क्या है? ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करना है आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 पार्टनर्स आर देयर, ए और बी। ए और बी को इसको आपको रेशियो में बांट देने हैं। 9050 को व्हाट इज़ द रेशियो? 3:2 इज़ द रेशियो। तो 3:2 में अगर हम लोग 9:3 को बांटेंगे तो ये बनेगा 0 3 4 5 5430, ये बनेगा 3620। ठीक है, दिस इज रेवोल्यूशन अकाउंट। जल्दी से इसे कॉपी कर लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चाहिए होगा, तो इसको मैं याद करके रखा हूँ, बाद में कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस ज़रूरी होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बीच में एक बात इंटरप्ट करूँगा। आई एम नॉट ए गुड एडिटर इन यूट्यूब, नया नया सीख रहा हूँ यूट्यूब, तो मुझे नहीं पता अच्छे से कैसे करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इससे बेस्ट उपाय क्या है। अब मैंने इससे पहले जो रिवोल्यूशन बनाया वो बहुत छोटा लगा मुझे, क्योंकि इमेज की वजह से, क्वेश्चन की वजह से जगह ज़्यादा आ रहा था। तो क्वेश्चन अभी मैं बीच बीच में डालूंगा, जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तब आप भी क्वेश्चन, आपके डिस्प्ले में क्वेश्चन रहेगा। बैलेंस शीट में देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी का कैपिटल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए का कैपिटल है 30,200, बी का है 35,400। ये आएगा आपका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पहले भी हम लोगों ने किया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कैसे बनाया था, सिंपल सा लॉजिक है। जो लाइबिलिटीज़ है उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा, जो एसेट्स है उनका बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा। तो इसमें आपका एस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ये आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। तो इसको हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का है 30,200 और बी का है 35,400 और सी का डैश है। सी अभी तक एडमिट हुआ नहीं है। ओके इसके बाद बैलेंस शीट से हमें करने के लिए कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट। अब फिर से एक बार एडजस्टमेंट में देखिए। एडजस्टमेंट में 1 नंबर एडजस्टमेंट तो कोई उसका कुछ करना नहीं है, वो हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि 1/3 शेयर के लिए है। फिर एडजस्टमेंट 2 देखिए, सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। ओके ये आएगा कैपिटल अकाउंट में। सी ने कैपिटल लाया, अब इसमें क्लियरली मेंशन है कि वो कैपिटल को कैश में लाया। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, बैलेंस शीट में देखिए, एसेट साइड में कैश इज गिवन, सो हम लोग कैश यूज़ करेंगे। अगर बैंक गिवन होगा तो बैंक यूज़ करेंगे। तो फिलहाल नया पार्टनर कैश लाया, उसको लिखने का ढंग देखिए, जो जर्नल एंट्री हम लोग करते थे उस हिसाब से। कैश कितना लाया, वो है कैपिटल, उसने कैपिटल लाया है 30,000। ठीक है, इसके बाद वो प्रीमियम लाया है। क्यों लाया है प्रीमियम? ए और बी को बांटने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इज़ नॉट गिवन। ओल्ड रेशियो नहीं होगा तो 3:2 ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्यों होगा वो देख लीजिएगा। तो 3:2 में गुडविल को बांटना है। ठीक है, तो गुडविल को हम लोग क्या लिखेंगे, कैश में लाया तो प्रीमियम लिखेंगे बाय प्रीमियम अकाउंट। 3:2 में 10,000 को बांटेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन है 6,000 4,000। ठीक, 10,000 रुपीज़ गुडविल बांट दिए। और क्या आएगा कैपिटल अकाउंट में? रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है। एक चीज़ और बचा है, वो है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट कितना आया था, मैंने अभी आपको बताया था, मुझे याद है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया था जो इस साइड आएगा, आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इससे हमें प्रॉफिट आया था 5430 और इसका आया था 3620। दैट्स इट, इतना ही है। इसके बाद और एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में देखिए बैंक लोन पेड ऑफ, ये यहाँ नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर देना है। हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। क्रेडिट साइड ही है, डेबिट साइड तो कुछ है नहीं। अब ये कैपिटल का जो बैलेंस है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में, जैसे पहले जाता था।
इसका आ गया 30,000, इसका आ गया 43,020, इसका आ गया 41,630, तो वही यहाँ लिख दीजिए 41,630, 43,020 और ये 30,000। यही आपका क्लोजिंग बैलेंस है, जिसको हम लोग लिखते हैं नॉर्मली बैलेंस कैरिड डाउन 41,630, 43,020 और 30,000। नाउ फ्रेंड्स, ये बैलेंस हमें फिर बैलेंस शीट में चाहिए होगा, आप इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो इससे ये मैं कहीं में नोट करके रखता हूँ, कैपिटल अकाउंट का 41,630 ये ए का है, बी का है 43,020 और 30,000, ये तीनों हमें बैलेंस शीट में चाहिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए ओके फ्रेंड्स, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया है मैंने। अब बैलेंस शीट को क्वेश्चन से हमें पुराने क्वेश्चन से एडजस्ट करके करना है, पुराने क्वेश्चन जैसे था वैसे बैलेंस शीट बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन में एक बार आएगा, देखिएगा। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। चलिए, लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम है कैपिटल। कैपिटल, इसमें हम लोगों को एस कैपिटल बीस कैपिटल दिया, ये ऑफ कोर्स चेंज हुआ है। न्यू कैपिटल इज दिस मैंने लिख के रखा था, तो ये आएगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल। ये है आपका 41,630, ये है 43,020, ये है 30,000। ठीक, ये हो गया आपका कैपिटल। अब फिर स्क्रीन में देखिए बैंक लोन, एक एडजस्टमेंट है देखिए बैंक लोन से रिलेटेड कि बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ, यानी कि लोन को पे कर दिया जाएगा। अगर लोन को पे कर दिया जाएगा तो लोन और लायबिलिटी रहेगा ही नहीं, दैट मीन्स वी डोंट हैव टू शो बैंक लोन। हो गया। नेक्स्ट देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट? आप क्वेश्चन में एक बार एडजस्टमेंट में देखिए, कोई चेंज नहीं है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, द वैल्यू विल रिमेन सेम। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना रहेगा? जो वैल्यू है 20,800। ठीक, इसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल विल हैव द सेम वैल्यू 10,000। कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, चेंज होता तो चेंज करते। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 था बैलेंस शीट में देखिए, और एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखिए 10,000 इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 आएगा प्लस इंक्रीज 10,000, सो दिस विल बी 50,000। सिंपल, जो इंक्रीज हुआ उसको बढ़ा दिया। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर, तो फर्नीचर लिख दीजिए। फर्नीचर में क्या हो रहा है? फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ। आप देखिएगा तो फर्नीचर का जो भी वैल्यू है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, वैल्यू इज़ 10,600 एज पर बैलेंस शीट। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट है आपका स्टॉक। ओके, स्टॉक में भी देखिए कोई चेंजेस नहीं है, तो स्टॉक का वैल्यू भी सेम रहेगा जो कि है 38,500। एंड देन डेटर्स, डेटर्स है आपका, डेटर्स आपका बैलेंस शीट में है 19,000। फिर आप रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट एक बार देखिए, देयर इज़ अ प्रोविज़न इन डेटर्स 5% प्रोविज़न। इसका जो 5% था वो यहाँ से माइनस होगा, less provision for doubtful debts which is we have already calculated in revaluation as 950, तो ये आ जाएगा आपका 18,050। एंड लास्ट आइटम इज कैश। कैश देखिए बैलेंस शीट में है 8,300। अब आप बैलेंस स्क्रीन में एक बार देखिए, कैश का बैलेंस 8,300 है। इसके बाद न्यू पार्टनर कैपिटल लाया 30,000 कैपिटल उसने लाया, फिर प्रीमियम भी लाया 10,000। ये दोनों पैसा कैश में ऐड होगा, बिजनेस में आ रहा है दोनों, तो हम लोग क्या करेंगे 30,000 कैपिटल को प्लस कर देंगे और 10,000 गुडविल को भी प्लस कर देंगे। और देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4 में था शायद, बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। ये जो बैंक लोन यहाँ हमने नहीं लिखा, इसको पे क्यों, इसको पे कर दिया तो बिजनेस से कैश गया, 20,000 बैंक लोन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक लोन माइनस होने के बाद अब इनको सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये इन दोनों तीनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28,300। हो गया। अब लास्ट
काम क्या बचा है, इनको बैलेंस करना है। चलिए इनको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने से आएगा इसका 60, 70, 90, 1,45,000 300 6 7 4 450 1,45,450। इसको भी कीजिए तो 80 110 30 40 850, हाँ बराबर आ रहा है 054,541। यस बराबर आ रहा है। तो आंसर इज करेक्ट, बोथ साइड्स आर इक्वल। सो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इसके अलावा क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने को भी आपको कहा गया है। कैश अकाउंट आप खुद बनाएगा, बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो कैश में 4 आइटम है, इसी का अकाउंट बनाना है। देखिए कैश अकाउंट कैसे होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट होगा, यहाँ पे रिसिप्ट को लिखना है, यहाँ पे पेमेंट को लिखना है। तो कैश जो पहले से था ये 8,300 इज़ द ओपनिंग बैलेंस। एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा। कैपिटल का क्रेडिट आता था, लाइबिलिटी का भी क्रेडिट आता था, बट कैश का डेबिट में आएगा। टू बैलेंस BD 8,300 यहाँ लिख दीजिएगा। फिर ये पैसा आया, कहाँ से आया, सील नया पार्टनर लाया, तो सीज कैपिटल अकाउंट में 30,000 डाल दीजिएगा। फिर प्रीमियम आया तो प्रीमियम अकाउंट में 10,000 डाल दीजिएगा। एंड देन ये जो पेमेंट है इसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, बिकॉज बैंक लोन इज पेड बाय बैंक लोन। बैलेंस कीजिए, करने के बाद जो क्रेडिट बैलेंस आएगा वो होगा, ये आ जाएगा आपका। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। इसके जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और थोड़ा आगे का लेवल का क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।